कहते हैं कि अहम ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में किस कदर पैसा कमा रहे हैं, अहम तो ये है कि आप ज़िंदगी में किस तरह पैसा खर्च कर रहे हैं। और पैसा कमाना हर किसी को आता है, मगर खर्च करना किसी किसी को आता है। लोग समझते हैं कि अमीर वो होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं, जिनकी आमदनी ज़्यादा होती है, या फिर अगर मैं ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा, अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूँगा, मैं माली मुश्किलात से बच सकता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि जल्द या बदेर अमीर लोग वही होते हैं, खुशहाल ज़िंदगी वही लोग गुजार सकते हैं जिनको पैसा कमाना भी आता है और पैसा खर्च करना भी आता है। बात सुनने में अजीब लगती है, तो आओ देखते हैं। ये हैं चार्ल्स एम श्वाब। एक वक्त था कि इनकी सालाना आमदनी $10 लाख हुआ करती थी, और ये वो वक्त था कि जब $5 योमिया कमाने वाले को एक अमीर आदमी समझा जाता था। लेकिन उसके सिर्फ 5 साल बाद, जी हाँ सिर्फ 5 साल बाद, जब वो अपने बिस्तरे मर्ग पर पड़े होते हैं तो सूरत हाल इनकी ये होती है कि उनको अपने 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। वजह मालिया, एक वक्त था कि उनके पास $1.5 बिलियन की दौलत थी। अगर चंद साल ही गुजरते हैं, हालात इस तरह पलटा खाते हैं कि इस कदर ये कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं कि लोग इनकी जान तक के दुश्मन बन जाते हैं। इनको अपना वतन छोड़ना पड़ता है और बरतानिया में जाकर पनाह लेनी पड़ती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप एक लॉटरी जीतते हैं और 70 करोड़ रुपए आपकी जेब में आ जाते हैं, या फिर आप किसी शो में जाते हैं और रातों रात 8 करोड़ रुपए आपकी जेब में आ जाते हैं, तो क्या ख्याल है? हम में से अक्सर लोग यही कहेंगे, भाई उसके बाद मैं शहाना ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दूंगा, मीराना मेरा अंदाज़े ज़िंदगी होगा, मैं कभी भी जो इन हालात से मैं आज गुजर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं कभी भी इन हालात से तो नहीं गुजरूंगा। तो बोले भाई आप भी मेरी तरह गलत समझ रहे हैं। तो मिलिए मिस्री शेल से। ये हैमिल्टन की वो खतून है जिन्होंने 80 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती थी, लेकिन चंद साल ही गुजरे थे, ये सारे का सारा पैसा उनसे ख़त्म हो गया था। उनको अपने और अपने 2 बच्चों का पेट पालने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ी थी। ये वो आदमी है जो 6000 रुपये की जॉब किया करता था, लेकिन इसने कौन बनेगा करोड़पति में 60 करोड़ रुपये जीते थे। फिर चंद साल ही गुजरे थे, वो सारी की सारी दौलत उससे ख़त्म हो चुकी थी। वो दोबारा 6000 की जॉब तलाश कर रहा था कि किसी ना किसी तरह से जो 6000 की जॉब ही मिल जाए, कम से कम वो अपने 2 वक्त की रोटी तो खा सके। इसीलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी दौलत है, अगर इसको बराबरी तौर पर तकसीम कर दिया जाए तो चंद साल ही गुजरेंगे, फिर दोबारा ये उन्हीं हाथों में चली जाएगी जिन हाथों से आई थी। वजह क्या है कि पैसा कमाना हर कोई सीख जाता है, लेकिन खर्च करना कोई ही सीखता है। लोग ना ज़्यादा मेहनत से अपने माली मसाइल को हल करना चाहते हैं और भूल जाते हैं कि उनकी बाल्टी के नीचे छेद है, सुराख है, उसमें चाहे सारी दुनिया की दौलत डाल दी जाए, चाहे 7 समुद्रों का पानी भी डाल दिया जाए, तो ये कभी बाल्टी भरने को नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सुराख को बंद कैसे किया जाए। तो इसका बहुत आसान फार्मूला है। इसके लिए आपको अपने पास मौजूद पैसे और अपनी ख्वाहिशात के दरमियान बैलेंस को बरकरार करना। आज की दुनिया के अमीर तरीन आदमी भी इस फार्मूले को अच्छी तरह समझते हैं और इस पर बाकायदगी के साथ अमल भी। वॉरेन बफेट आज तक 1956 के खरीदे हुए पुराने मकान जो उन्होंने उस वक्त $31,000 में खरीदा था रह रही। मार्क ज़करबर्ग हमें हमेशा एक टी-शर्ट और पैंट में नज़र आते हैं और इसी में वो बहुत खुश हैं। जेफ बेज़ोस हमें 1997 से हुंडा एकॉर्ड की एक ही जनरेशन को इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। मैं उस चिन्होटी शेख का वाक़या ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। घर में आते हैं तो क्या देखते हैं कि घर में चंद लाइटें फालतू में जल रही हैं। अपने मुलाजिम को आवाज़ देते हैं, वो पूछते हैं भाई ये क्यों जल रही हैं। तो मुलाजिम बड़ी हैरानगी के साथ शेख साहब को देखता है और कहता है शेख साहब आपकी फैक्ट्री में हज़ारों लाइटें दिन में फालतू में जलती रहती हैं और आपको कभी एहसास नहीं हुआ, यहाँ पर 2 लाइटें हैं तो आपको इतनी फिक्र हो गई है। तो शेख साहब कहते हैं पुत्र सुन, यहाँ पर लाइटें बंद हुई हैं तो वहाँ पर चली हैं, अगर यहाँ पर लाइटें कभी बंद ना होती तो वहाँ कभी भी ना चलती। यानी कि पैसा सिर्फ खर्च वहीं करना है जहाँ से वैल्यू मिल सकती है। मैं आखिर पर सिर्फ नौजवानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी जवानी में अखराजात को कम करिए, सेविंग्स को बढ़ाइए, फिर इस सेविंग से कामयाब सरमायाकारी कीजिए और ये सरमायाकारी आपके लिए उस दरख्त का काम करेगी जिससे सारी ज़िंदगी आप फल खाएंगे और आपकी आने वाली नस्लें उसके साए के तले बैठेंगी।